हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसे सिंटैक्स भी कहा जाता है और हर स्टेट के इंग्लिश का एग्जाम जहां पर भी होता है वहां पर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। अब एक सिंटैक्स को, एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एक एग्रीमेंट है, यानी जैसे सब्जेक्ट होगा वैसे ही वर्ब होगी, या ये कह सकते हैं वर्ब के अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट होगा। तो इनका एग्रीमेंट चलता है, इनका कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। जब तक ये एक जैसे फॉलो नहीं होते तो हमारा जो इंग्लिश में सेंटेंस होता है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। यूज सिंगुलर वर्ब विद सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी अगर हम ये कहें, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब प्लूरल होगी। जैसे समझते हैं, एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहिए। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या होता है? जैसे ही, शी, इट, एनी, ने, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। इनके साथ वर्ब सिंगुलर कब होगी? जब वर्ब के साथ हम एस और ईएस को ऐड कर देंगे। नाउन के साथ, जैसे मान लीजिए नाउन के साथ अगर मैं एस ऐड कर देती हूँ, उस केस में हमारा जो नाउन है वो प्लूरल बन जाता है। मगर वर्ब के साथ एस ईएस लगाने पर वर्ब हमारी सिंगुलर होती है। ही, शी, इट, एनी नेम, ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। जैसे मैं बोल रही हूँ, he likes he likes to read books। अब ही कैसे है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। वर्ब के साथ हमने एस या ईएस जो ऐड कर दिया, तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। अब देखते हैं प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट कहता है आई, वी, यू, दे, या फिर वो नाउन जिनके साथ हम एस ईएस लगा देते हैं। वो नाउन जैसे पेन है, पेन्स लगा दिया, बुक है, बुक्स लगा दिया, तो ये प्लूरल बन जाते हैं। तो आई, और आई तो हमेशा ही एक तरह से घमंडी होता है, जो हमेशा ये कहता है कि मैं अपने आप में बहुत ज्यादा हूं, तो हमें प्लूरल में ही काउंट करते हैं। अब जब ये प्लूरल है हमारा नाउन, तो वर्ब भी हमारी सिंपल आएगी। फिर से सुन लीजिए। जब जो हमारा सब्जेक्ट है, ही, शी, इट, एनी नेम, हमारा नाउन अगर सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर आएगी। जब हमारे सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं तो वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी। अगर इसके साथ, जब वर्ब के साथ मैं एस और ईएस मैं नहीं लगाती हूँ, उस केस में ये कैसी होती है? प्लूरल वर्ब होती है। जैसे मैं लिखती हूँ, वी राइट अ नोवेल। अब वी प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब ये हमारी सिंपल है विदाउट एस और ईएस, तो हम यहाँ कह सकते हैं ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब भी हमारी प्लूरल है। उसके बाद हमारा सेकंड रूल क्या कहता है? यूज सिंगुलर वर्ब विद अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। अब सिंगुलर वर्ब, वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। किसको फॉलो करेगी? जब भी हमारा नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा या फिर मटेरियल नाउन होगा। यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा ही अनकाउंटेबल होते हैं, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। और जब अनकाउंटेबल है तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब को ही फॉलो करता है या फिर लेता है। वैसे ही सेम मटेरियल जो होते हैं, जितने भी मटेरियल होते हैं उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल होते हैं, तो वहां पर भी जो वर्ब होगी सिंगुलर ही होगी। जैसे
अब यहाँ पर वाटर एक मटेरियल है, गोल्ड एक मटेरियल है। यहाँ पर इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है। इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है। जब वाटर है अनकाउंटेबल है, हम इसे काउंट नहीं कर सकते हैं, तो हम वर्ब कैसे लेंगे? सिंगुलर लेंगे। गोल्ड है, गोल्ड काउंट नहीं कर सकते, हाँ गोल्ड से बनी हुई चीजों को हम काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर गोल्ड के लिए एक बात हुई है, तो यहाँ पर हमारी जो मेन आंसर होगा वो क्या होगा? इज होगा। आर हम आंसर नहीं देंगे। आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। इसी से रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मैंने अभी क्या कहा कि जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे वो कौन से होते हैं? ही, सी, इट या फिर कोई भी नेम। और प्लूरल कौन से होते हैं? यू, वी, दे या फिर वो नाउन जिनके साथ एस ई एस जुड़ा होता है, आई वी। अब देखते हैं ही कैसा है? हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब हम वर्ब में एस या फिर ई एस ऐड कर देते हैं तो वो हमारी सिंगुलर वर्ब बनती है। जब हम सिर्फ खाली वर्ब को ही लिखते हैं, उसके साथ एस ई एस ऐड नहीं करते, तो वो हमारी प्लूरल वर्ब बनती है। ही के अकॉर्डिंग वर्ब में एस ई एस ऐड होना चाहिए। ही टेक्स एक्सरसाइज डेली। अब इससे क्या नहीं किया, क्योंकि ये कौन सी है? प्लूरल वर्ब है। टी कैसे है? मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल जितने भी नाउन्स होते हैं उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। इज आर नहीं, क्योंकि टी को काउंट नहीं किया जाता। टी के कप्स या फिर गिलासेस ये काउंट किए जाते हैं। मीरा, मीरा एक नाम है। हमेशा ही जो एनी नेम होता है वो उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और वर्ब भी कैसे आएगी? सिंगुलर। तो व्हाट? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी इज। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। चिल्ड्रन प्ले हॉकी, स्टूडेंट्स विन द मैच, प्लेयर्स सिंग अ सॉन्ग। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। सब्जेक्ट, वर्ब। ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने वर्ब भी प्लूरल ली है। स्टूडेंट एक से ज्यादा है तो यहाँ पर हमने बिन लिया है। प्लेयर्स है तो सिंग लिया है। अगर यहाँ पर एस हटा दे तो यहाँ पर प्लेयर, एक ही प्लेयर की बात होगी तो सिंग। एस हटा दे, स्टूडेंट है तो विंस। चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन का सिंगुलर बनता है चाइल्ड, तो हम क्या करेंगे? प्लीज। ऐसे हम सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करते हैं। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब में डज यूज करना होता है। सिंगुलर में हमें डज यूज करना है, प्लूरल में हमें डू यूज करना होता है। जैसे यहाँ पर मैं करती हूँ, डज सी, डज सी वॉच टीवी, डू यू लाइक टी। अब यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मैंने डज लिखा, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू लिखा। तो यानी हम बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है, जैसे सब्जेक्ट होती है वैसे ही हमें वर्ब को यूज करना होता है। अगर हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हमारी सिंगुलर होगी, अगर हमारे सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। नेक्स्ट टूल क्या कहता है? जब हमारा सब्जेक्ट विद, along with, together with, as well as, in addition to, like,
अनलाइक, डिसाइड, एक्सेप्ट, नो लेस देन, इन वर्ड से जुड़ा हो। जब इनसे पहले हमारा सब्जेक्ट, इनसे पहले भी एक सब्जेक्ट है और इनके बाद भी एक सब्जेक्ट होता है, तो यानी दो सब्जेक्ट होते हैं एक सेंटेंस में। तो हमारी जो वर्ब है वो किसको फॉलो करेगी, वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। जैसे ही और हिज फ्रेंड, पहला सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट है। ये किससे जुड़ा हुआ है, लाइक से, या लाइक अनलाइक कुछ भी। अब यहाँ पर हमें कोई वर्ब भरनी है इज और आर में से, तो हम यहाँ पर फॉलो किसको करेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, आर। अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इज। करेक्ट क्या होगा, ही, क्योंकि हमें जो वर्ब यूज करनी है वो हमारे फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करनी है। आई पहला सब्जेक्ट, माई फादर दूसरा सब्जेक्ट। अब हमें क्या फील करना है, माई फादर के अकॉर्डिंग। अब मेरे पास जैसे यहाँ पर एम, इज और आर, ये तीनों है, तो मैं जब इसको देखूं तो मुझे यूज करना इज, मगर आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा, एम। सी एक सब्जेक्ट, ये दूसरा सब्जेक्ट, फॉलो किसको करना है हमें, फर्स्ट सब्जेक्ट को। सी कम्स और कम्स, तो हमें क्या करना है, सी कम्स टू माई सो डेली। तो मेरे ख्याल में आपको ये रूल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल, अब जब भी हमारा सब्जेक्ट ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनसे जुड़ा है, हमारा सब्जेक्ट जब ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से अगर जुड़ा है, तो जो हमारी वर्ब फॉलो करेगी किसके अकॉर्डिंग करेगी, सेकंड सब्जेक्ट को फॉलो करेगी, यानी सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब हम यूज करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, नीदर और नॉर, एक सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट। तो हमने क्या कहा था, जब हमारे पास नीदर नॉर हो तो जो वर्ब है वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, यानी ये फर्स्ट है ये सेकंड है। तो यहाँ पर वांट या वांट्स, यहाँ पर ब्रदर्स है तो वांट, क्योंकि बहुत सारे भाइयों के बारे में बात हो रही है। जब हमारा नाउन, नाउन के साथ जब हम एस ऐड कर देते हैं तो वो बनता है प्लूरल, मगर वर्ब के साथ जब हम एस ऐड करते हैं तो वो बनता है सिंगुलर। तो फिर से ध्यान रखना कि अगर नाउन में एस ऐड है तो वो बनता है प्लूरल, और वर्ब के साथ हम विदाउट एस यूज करेंगे तब वो प्लूरल होगा। तो ब्रदर्स के साथ वांट, ईदर ही और हिज मदर, एक सब्जेक्ट दूसरा, फॉलो किसको करेगा, यहाँ पर हिज मदर को फॉलो करते हुए हिज मदर सेव्स। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम नेक्स्ट रूल क्या कहता है, ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब, यानी अब प्लूरल वर्ब की बात हो रही है कि हमें प्लूरल वर्ब हमेशा यूज करना है। कब, जब हमारे पास दो नाउन है या फिर प्रोनाउन है, आर कनेक्टेड विद बोथ एंड, यानी बोथ हो या फिर एंड से अगर हमारे दो नाउन या दो प्रोनाउन जुड़े होते हैं तो वहां पर वर्ब हमेशा प्लूरल ही आएगी। राहुल और हिज वाइफ, फर्स्ट सेकंड दो नाउन हो गए, जुड़ा किससे है, एंड से, तो हमें वर्ब भी कैसे यूज करनी है, हैज और हैव, प्लूरल वर्ब ऐड करनी है। किससे जुड़ा है, बोथ से, कपिल एक, श्रीकांत दूसरा, बोथ एंड भी है, तो हमें फॉलो किसको करना है, प्लूरल को, तो फिर आर। आई होप ये दोनों रूल भी आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। नेक्स्ट है रूल नंबर 6, अगर नाउन से पहले हमें आर्टिकल मिलता है उसके बाद एंड फिर नाउन, यानी एक नाउन से पहले आर्टिकल होगा और जब दूसरा नाउन होगा तो उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं होगा, और जुड़े किससे होंगे, दोनों एंड से जुड़े होंगे। तो उस केस में क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। देखिए ये आर्टिकल है, यहाँ पर हो सकता है हम ए या फिर एंड भी यूज कर सकते थे। द प्रिंसिपल
एंड से जुड़ा हुआ है और दूसरा नाउन डायरेक्टर। यहाँ पर हमने कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल है वही डायरेक्टर है। ये नहीं है कि प्रिंसिपल अलग है डायरेक्टर अलग है, नहीं, ये दोनों के दोनों एक ही है। अगर यहाँ पर आर्टिकल अलग होता, इसके साथ भी आर्टिकल लगाया जाता, उस केस में ये अलग अलग पर्सन होते। अभी ये एक ही है, एक ही इंसान है जिसके पास दोनों पोस्ट है, प्रिंसिपल भी है वो डायरेक्टर भी है। तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, उसको एक ही इंसान मानते हुए वहां पर हम सिंगुलर वर्ब लिखेंगे। सिंगुलर वर्ब आएगी यहाँ पर, क्या आएगा, हैज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आर्टिकल है, नाउन एंड से जुड़ा हुआ है और दूसरा नाउन। अब यहाँ पर भी आर्टिकल है, इस नाउन के साथ भी और इस नाउन के साथ भी आर्टिकल है। यानी अब बोल सकते हैं कि यहाँ पर दो पर्सन के बारे में बात हो रही है। तब हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर। यहाँ पर प्रिंसिपल अलग इंसान है, डायरेक्टर अलग इंसान है, तो हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यानी हैव यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी। यानी हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि मैनी कैसा है, मैनी काउंटेबल नाउन के साथ यूज आता है, मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। तो मैनी के साथ जब भी नाउन प्लूरल आता है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। तो यहाँ पर मैनी स्टूडेंट्स, हमारा नाउन कैसा है, एक से ज्यादा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है, क्या ऐड है, मैनी, तो हम भी किसको लिखेंगे, प्लूरल हमारी वर्ब होगी। एक और एग्जांपल, अगर मैनी के साथ ए और एन आर्टिकल है और इसका मतलब अपने आप में एक ही होता है, यानी एक बुक है, वन पर्सन है, अ पर्सन है, एन ऑरेंज है। तो जब ए और एन आते हैं तो इसका मतलब एक ही काउंट होता है। तो जब इनके साथ ये आते हैं दोनों वर्ड, तो क्या होगा, सिंगुलर नाउन होगा इनके साथ, और फिर वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अगर कोई डाउट है तो हमारी वीडियो को फिर से आप देख सकते हैं, कोई डाउट होता है तो कमेंट कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।